हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ऑल इन वन यूट्यूब चैनल पर। तो हम पढ़ेंगे हिंदी और हिंदी में आज का टॉपिक है भाषा के उद्भव और विकास। आज से आप लोगों की हिंदी की क्लास स्टार्ट हो रही है। पहला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारोपीय भाषा परिवार। भारोपीय भारत प्लस यूरोपीय से मिलकर बना है। भारत में बोले जाने वाली भाषाओं में सबसे बड़ा भाग भारोपीय परिवार का है। ठीक है। भारत में मुख्य रूप से 4 भाषा परिवार हैं। भारत में मुख्य रूप से 4 भाषा परिवार हैं। भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार है और इसके अंतर्गत तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं आती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिंदी। भारत में लगभग 46% लोग हिंदी बोलते हैं। ठीक है। और लगभग 95% लोग इसे समझते हैं। राजभाषा अधिनियम के तहत भारत के राज्यों को का, खा और गा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। का क्षेत्र में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार जैसे पूर्णतः हिंदी भाषी राज्य आते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? बताइए आंसर क्या होगा। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, लौकिक संस्कृत। ठीक है। संस्कृत के 2 रूप थे, वैदिक संस्कृत जो वेदों तक ही सीमित थी और लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत समाज में जन भाषाओं के रूप में बोली जाती है और लौकिक संस्कृत के अंतर्गत पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश और हिंदी का विकास हुआ है। यदि आधुनिक हिंदी का जन्म पूछा जाए तो अपभ्रंश से होगा। ठीक है। आधुनिक हिंदी का जन्म किससे हुआ है? अपभ्रंश से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, लौकिक संस्कृत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? इनमें से कौन सी भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तेलुगु। कौन सी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तेलुगु। ठीक है। कन्नड़ व बांगरू पश्चिमी हिंदी तथा अवधी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, जबकि तेलुगु दक्षिण भारत की द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। जो कन्नौजी और बांगरू कौन सी है? पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं और अवधी पूर्वी हिंदी की। ठीक है। जो तेलुगु है वो द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। बांगरू को हरियाणवी के नाम से भी जाना जाता है। अवधी पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोली में, जिसमें तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है। किसमें? अवधी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राइट आंसर है डी ऑप्शन, काव्य भाषा के रूप में। ठीक है। ब्रज भाषा में मध्यकाल में प्रचुर मात्रा में साहित्य और काव्य रचा गया है, जिसके कारण यह काव्य भाषा के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध हुई है। और ब्रज भाषा के कवि हैं सूरदास और रसखान। ठीक है। वर्तमान में खड़ी बोली जो बोली थी वह मानक भाषा बन चुकी है और ब्रज भाषा बोली के रूप में सीमित रह गई है। बंगाल में ब्रज भाषा को ब्रज बोली के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल में ब्रज भाषा को ब्रज बोली के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी को संविधान के अनुसार किस वर्ग में रखा गया है? भारतवर्ष में हिंदी को संविधान के अनुसार किस वर्ग में रखा गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजभाषा। ठीक है। हिंदी क्या है? राजभाषा
भाषा। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है। ठीक है, प्रतिवर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और अंग्रेजी को भारत की सह राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, लाइक और शेयर। चलिए अगला क्वेश्चन है, ढूढ़ाड़ी बोली किस क्षेत्र की प्रसिद्ध बोली है? ढूढ़ाड़ी बोली किस क्षेत्र की प्रसिद्ध बोली है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूर्वी राजस्थान। ठीक है, किस क्षेत्र की? पूर्वी राजस्थान, जिसके अंतर्गत जयपुर आता है। जयपुर किसके अंतर्गत आता है? पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत। ठीक है, राजस्थानी हिंदी को 4 भागों में बांटा जाता है, पश्चिमी मारवाड़ी, पूर्वी जयपुरी और ढूढ़ाड़ी, दक्षिणी मालवी और उत्तरी मेवाती। ठीक है, राजस्थानी हिंदी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। निमाड़ी बोली को दक्षिणी राजस्थानी मालवी से प्रभावित माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मराठी। ठीक है, मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली तथा मैथिली भाषाएं मुख्य रूप से देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। गुजराती में देवनागरी की तरह शिरोरेखा ऊपर की जो शिरोरेखा होती है ऐसी वाली, ठीक है, नहीं बांधी जाती है। किसमें? गुजराती में शिरोरेखा नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा की अपभ्रंश परिवर्तित रूप प्रथम भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पाली। संस्कृत से क्या हुआ है? पाली, फिर प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश। ठीक है, तो इसकी अपभ्रंश भाषा कौन सी है? पाली। संस्कृत भाषा के बिगड़ने या बदलने से सबसे पहले पाली भाषा बनी है। इसके बाद प्राकृतिक और फिर अपभ्रंश का विकास हुआ है। भगवान बुद्ध के उपदेश और बौद्ध ग्रंथ मुख्य रूप से पाली भाषा में लिखे गए हैं। पाली को भारत की प्रथम देश भाषा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्राह्मी लिपि। ठीक है, किस में हुआ है? ब्राह्मी लिपि में। भारत की अधिकांश प्राचीन व आधुनिक लिपियों जैसे देवनागरी, बांग्ला और तमिल की जननी कौन सी है? ब्राह्मी लिपि को माना जाता है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि की गुप्त लिपि कुटिल लिपि शाखा से हुआ है। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, जबकि खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं ओर। ब्राह्मी लिपि कैसी? बाएं से दाईं ओर को लिखी जाती है और खरोष्टी लिपि दाएं से बाईं ओर को। ठीक है, इसको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित मानक रूप कौन सा है? वर्तमान हिंदी का प्रचलित मानक रूप कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, खड़ी बोली। वर्तमान हिंदी कौन सी है? खड़ी बोली। ठीक है, आज हम जिस मानक हिंदी का प्रयोग लिखने, पढ़ने और बोलने में करते हैं वह वास्तव में खड़ी बोली का ही परिमार्जित रूप है। शुद्ध खड़ी बोली का मुख्य केंद्र है मेरठ और दिल्ली के आसपास का क्षेत्र। राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया है। राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया है।
ठीक है, इसको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूर्वी हिंदी। किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के। ठीक है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 प्रमुख बोलियां आती हैं। ठीक है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी का विकास अर्ध मागधी अपभ्रंश से हुआ है। किससे? अर्ध मागधी अपभ्रंश से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अर्ध मागधी अपभ्रंश से। पश्चिमी हिंदी में ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी और बुंदेली और हरियाणवी शामिल हैं। पश्चिमी हिंदी में कौन सी है? ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343 से 351 तक। ठीक है, संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी नियमों व निर्देशों का विस्तार से वर्णन किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं शामिल हैं। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के प्रचार और विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, चेन्नई। कहाँ स्थित है? चेन्नई में। ठीक है, दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार प्रसार के लिए महात्मा गांधी की प्रेरणा से स्थापित दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, इस संस्था की स्थापना 1918 में हुई थी। कब हुई थी? 1918 में। और इसके पहले प्रचारक देवदास गांधी, गांधी जी के पुत्र थे। ठीक है, कौन थे? देवदास गांधी। इसे संसद द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम राजभाषा आयोग 1955 के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम राजभाषा आयोग 1955 के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन ए, बी जी खेर। कौन थे? बाल गंगाधर खेर, इनका पूरा नाम है बाल गंगाधर खेर। ठीक है, 1955 में राष्ट्रपति द्वारा गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बी जी खेर थे, इसीलिए इसे खेर आयोग भी कहा जाता है। राजभाषा संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। ठीक है, इसे पंत समिति भी कहा जाता है। राजभाषा आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1956 में प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं थीं और वर्तमान में कितनी हैं? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थीं और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। ठीक है, और वर्तमान में कितने हैं? 22 भाषाएं। बी ऑप्शन करेक्ट है। 8वीं अनुसूची में शुरुआत में 14 भाषाएं थीं, बाद में संविधान संशोधनों द्वारा 8 भाषाएं और जोड़ी गई हैं, जिससे कुल संख्या 22 हो गई है। 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। कब? 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को। ठीक है,
92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। इसकी ट्रैक है बीडीएमएस। ठीक है, कब? 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मगही, मैथिली और भोजपुरी बोलियां हिंदी की किस उपभाषा से विकसित हुई हैं? मगही, मैथिली और भोजपुरी बोलियां हिंदी की किस उपभाषा से विकसित हुई हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिहारी हिंदी। किससे विकसित हुई है? बिहारी हिंदी से। ठीक है, मगही, मैथिली और भोजपुरी बिहारी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं जिनका विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, मैथिली 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाली हिंदी क्षेत्र की एकमात्र बोली है। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। किसे? विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो आप लोगों को तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर जरूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का पुनर्गठन हुआ था? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का पुनर्गठन हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। किसका? आंध्र प्रदेश का। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली आयोग की सिफारिश पर 1956 में राज्यों का व्यापक पुनर्गठन हुआ था। इसी पुनर्गठन के तहत 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया था। कब? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, भोपाल, भारत में। ठीक है, कहाँ? भोपाल, भारत। ठीक है, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन सितंबर 2015 में भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 में न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था। कब हुआ था? 10 जनवरी 1975 को नागपुर में। इसी स्मृति में प्रति वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा को बोलते समय आवाज में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? भाषा को बोलते समय आवाज में जो उतार चढ़ाव होता है उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुतान या स्वर लहरी। क्या कहते हैं? अनुतान या स्वर लहरी। ठीक है, खड़ी बोली में ने परसर्ग जैसे मैंने, तुमने का प्रयोग बहुतायत में होता है। खड़ी बोली में खड़ी रेखाओं का अधिक प्रयोग होने के कारण भी इसे खड़ी बोली कहा जाता है। ठीक है, और बोलते समय स्वर के उतार चढ़ाव को अनुतान या स्वर लहरी कहते हैं। इससे वाक्य का भाव और अर्थ जैसे साधारण वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य में बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा को बोलते समय आवाज में रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या था? बी ऑप्शन, अनुतान या स्वर लहरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बोली में ने परसर्ग का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है? किस बोली में ने परसर्ग का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, खड़ी बोली। किसमें? खड़ी बोली में। ठीक है, हिंदी खड़ी बोली में कर्ता कारक के साथ ने परसर्ग का प्रयोग होता है, जैसे मैंने, तुमने, उसने आदि। अन्य बोलियों में इसका प्रयोग कम या भिन्न होता है। ने का प्रयोग केवल सकर्मक क्रिया के भूतकाल में होता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ने का प्रयोग केवल सकर्मक क्रिया के भूतकाल में
होता है। खड़ी बोली को ही आधुनिक मानक हिंदी का आधार माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली नाम पढ़ने का प्रमुख कारण क्या था? खड़ी बोली नाम पढ़ने का प्रमुख कारण क्या था? राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसमें खड़ी मात्राओं का प्रयोग अधिक होता है। इसमें खड़ी बोली में खड़ी मात्राओं का प्रयोग अधिक होता है। ठीक है, खड़ी बोली में शब्दों में खड़ी पाई जैसे आ, का, माँ का प्रयोग अधिक होता है, जिसके कारण इसे खड़ी बोली भी कहा जाता है। खड़ी बोली का शुद्ध रूप मेरठ और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित है। खड़ी बोली का शुद्ध रूप कहाँ है? मेरठ और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में। इसे कौरवी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मने के दुई बेटवे रहीम ओहो माँ लहुरा अपने बाप से कहे, दादा धन माँ हमरा बखरा लागत होए तन हमका दई दे। यह किस बोली का उदाहरण है? एक मने के दुई बेटे रहीन ओही माँ लहुरा अपने बाप से कहे, दादा धन माँ हमरा बखरा लागत होए तन हमका दई दे। ये किस बोली का उदाहरण है? बताइएगा आप लोग किस बोली का उदाहरण है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अवधी बोली। ठीक है, यह गद्यांश अवधी बोली का है जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। यह लोक कथाओं और तुलसीदास के साहित्य की भाषा है। अवधी बोली का क्षेत्र है लखनऊ, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली आदि। ठीक है, और इसे बैसवाड़ी भी कहा जाता है। अवधी को बैसवाड़ी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? एक क्वेश्चन अभी हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं, तो आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। राइट आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है, 10 जनवरी 1975 को नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। इसीलिए प्रति वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हिंदी राजभाषा बनी थी। विश्व हिंदी दिवस का उद्देश्य है हिंदी को वैश्विक स्तर पर बढ़ाना देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की किस बोली को कौरवी नाम से भी जाना जाता है? हिंदी की किस बोली को कौरवी नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, खड़ी बोली। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया था क्योंकि यह कुरु जनपद के क्षेत्र में बोली जाती है। खड़ी बोली का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। यह वर्तमान की मानक हिंदी का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? बघेली। ठीक है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोली का विकास हुआ है जो अर्धमागधी अपभ्रंश से आती हैं। ठीक है, पश्चिमी हिंदी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है जिसमें बिहारी हिंदी में है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती हैं? मगही, मैथिली और भोजपुरी। ठीक है, इनका विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार
की सदस्य नहीं है। इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की सदस्य नहीं है? हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है, मराठी भारोपीय परिवार की भाषा है, गुजराती भी भारोपीय परिवार की भाषा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मलयालम। ठीक है, मलयालम भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। हिंदी, मराठी और गुजराती भारोपीय परिवार की भाषा है, जबकि जो मलयालम है वो दक्षिण भारत की द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। ठीक है, द्रविड़ भाषा परिवार में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम प्रमुख हैं। भारतीय संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की दृष्टि से प्रकृति की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? प्रकृति की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पाली। ठीक है, विकास के क्रम में प्रकृति से ठीक पहले पाली भाषा आती है। पहले क्रम क्या है? संस्कृत, पाली, प्राकृतिक और अपभ्रंश। ठीक है, प्राकृतिक भाषा में जैन धर्म के प्रचार की भाषा है। ठीक है, और जो पाली है वो भगवान बुद्ध की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भाषाओं का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? भारतीय संविधान में भाषाओं का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 8वीं अनुसूची। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाओं का आधिकारिक मान्यता दी गई है। 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है। इसमें शामिल होने वाली सबसे नवीनतम भाषाओं में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली है। तो दोस्तों, ये थे भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित 30 महत्वपूर्ण MCQ जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोगों के इन 30 क्वेश्चन में से कितने सही हुए हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।